नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य पांडे और आज फिर से आप लोगों के बीच में लाइब्रेरी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत काफ़ी टाइम के बाद में लाइब्रेरी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं आप लोगों के कमेंट के बाद में। आजकल क्या है भाई कि लाइब्रेरी अगर खोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लाइब्रेरी का बिजनेस आप सोचिए। और अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ सोच रहे हैं साइड बिजनेस अपना लाइब्रेरी खोल करके एक अच्छी इनकम जनरेट करें और आगे बढ़ें, तो हमें लग रहा है इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो लाइब्रेरी में बहुत रिस्क है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अपने आप मतलब इनकम सेल्फ डिपेंड है और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइब्रेरी कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ में अपना इनकम चालू करें, कुछ कमाई शुरू हो जाए, तो किसी के मोटिवेशन में पढ़ करके ऐसा डिसीजन ना ले। क्योंकि इस समय का हालात जो चल रहा है वो लाइब्रेरी इनकम में काफी लॉस हो रहा है। काफी लोगों को देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लाइब्रेरी बेचने की वीडियो डालते हैं, बेचने के बारे में कमेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे एजुकेशन हब हैं जहाँ पे वहां पे भी लाइब्रेरी बंद हो रही है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, बंद करने का रीजन क्या है? क्योंकि भाई प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो इतना बहुत जल्दी जल्दी कोई वैकेंसी नहीं आती है और टाइम पे मतलब बच्चे जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो एक आध महीने के लिए कोई वैकेंसी आई तो 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में वो क्या होता है कि 1-2 महीना जैसे एग्जाम खत्म हुआ वो लाइब्रेरी छोड़ के चले जाते हैं। अब 2 महीने के लिए वो ज्वाइन किए, 2 महीने में आपका जो लाइब्रेरी चल रही है, सीट बैच सब फुल हो रहा है, लेकिन वही 2 महीने के बाद में अचानक लाइब्रेरी खाली हो जा रही है। अब अगर लाइब्रेरी पे देखेंगे, आपकी लाइब्रेरी खोले हुए हैं तो वहां का नॉर्मल खर्चा जो है वो आपका रेंट हो गया, अगर 60-70 सीट की है तो 10,000 रुपए से नीचे रेंट हो ही नहीं सकता। अगर कोई सही लोकेशन पे है 10,000 प्लस ही रहेगा किराया, 10,000 किराया हो गया। और अगर एसी लगाए हैं, नॉर्मल सी बात है, बिना एसी के लाइब्रेरी आजकल चलाना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी सारी और चीजें होती है। तो लाइट बिल भी काफी बड़े स्तर पे 10 से 15 हजार रुपए महीना आता ही आता है कमर्शियल कनेक्शन पे। उसके बाद में बाकी खर्चा आप अगर आप रख लीजिए वाईफाई का, अगर कोई स्टाफ रख रहे हैं, खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो 5 से 6 हजार, बहुत कम से कम में अगर देंगे तो 5 से 6 हजार रुपए वो स्टाफ वाला लेगा। अब इस बीच में अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आपका नॉर्मली खर्चा अगर देख लिया जाए, अगर 60-70 सीट की लाइब्रेरी आप खोले हैं, 70 सीट की, तो आपका महीने में 30,000 प्लस प्लस खर्चा बैठ जाएगा। अब 30,000 रुपए अगर आपका खर्चा हो रहा है तो उस हिसाब से आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें स्टूडेंट कितने हैं और कितने बैच आपके कंटिन्यू कितने उसमें चल रहे हैं। अब पता चल रहा है कि 50 सीट है। अब 70 सीट है और 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे एक शिफ्ट में फुल है। 50 बच्चे एक शिफ्ट अगर 4 घंटे के लिए है तो 400 रुपए, 400 रुपए 5 चौक 20,000 रुपए हो गया। प्लस उसी में कुछ बच्चे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा भी बैठ जाते हैं अपने मन से। और कुछ बच्चे हैं कि बाद में एक शिफ्ट नहीं, वो दूसरे शिफ्ट में जब उनको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आ रहे हैं। आपकी शिफ्ट बराबर बिल्कुल फुल नहीं चल पाएगी, ये प्रॉब्लम होती है। अगर सीट फुल नहीं चल पाई, 2-3 सीट, और उस हिसाब से नहीं हुआ तो आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये नहीं होता है, जैसे 50 बच्चे अगर बैठे तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे भी रहेंगे, 10-12 बच्चे जो आपको फीस भी टाइम से नहीं देंगे। ये आज की हकीकत है, वो फीस टाइम से, क्योंकि ये जनरली सब जगह की प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों की मजबूरी होती है, कुछ कोई इशू होता है, वो कहीं फंस गए या कोई भी रीजन हो सकता है, वो उतना पैसा आपका डूबना ही डूबना है। तो इस हिसाब से अगर महीने में अगर पता चला 2 शिफ्ट अगर बराबर चल रही, तब तो मान चलिए आपका 30,000 जो खर्चा निकल रहा है वही निकल पाएगा। अगर 50 बच्चों की 2 शिफ्ट आपका दिन या नाइट मिला करके चल रहा है, तब तो खर्चा निकल पाएगा भाई लाइब्रेरी का। नहीं तो आप लॉस में ही जाएंगे इस लाइब्रेरी के उसमें। क्योंकि हम चला रहे थे, देखे हैं भाई, और काफी ज्यादा नुकसान भी किए हैं, लेकिन बस यही था कि असेंटियल मतलब बाहरी दूसरी इनकम थी, इस वजह से विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हमको भी। तो इसीलिए हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं आज कि अगर आपका बाहरी इनकम नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो आप कहीं दूसरे से लोन लेकर के या कर्जा
फायदा लेकर के अगर सोच रहे हैं कि भाई ये दूसरे लोग बहुत कमा रहे हैं और लाइब्रेरी डालने की सोच रहे हैं, तो अब लाइब्रेरी मत खोलिएगा, मेरा यही सजेशन है। बाकी ज्यादातर क्या है मैटर कि आजकल लोग बहुत ज्यादा इधर देखने के बाद में ज्यादातर स्टूडेंट्स या यंगस्टर लोग वो यही सोचते हैं कि भाई ये लाइब्रेरी चल रही है, यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं तो इनकी कमाई ज्यादा हो रही है, कंपटीशन में उसी पास में कोई ना कोई खोल दे रहा है। अब इससे भी प्रॉब्लम होती है भाई, अगर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर उनको आप ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि भैया आप 4 घंटे की शिफ्ट लिए, आप 6 घंटा 7 घंटा काहे बैठ रहे हैं, आप फीस और आपकी बढ़ा देंगे, तो क्या करेंगे, वहां से स्विच करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। 1 महीना यहाँ पढ़े, फीस भी नहीं दिए, हो सकता है 200-300 दे दिए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप 10-15 दिन पढ़ने के बाद में वो ऑटोमेटिक छोड़ के चले जाएंगे। ये बच्चों की आदत होती है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, क्योंकि उतनी मेजोरिटी उनके अंदर नहीं होती है जो स्टूडेंट आजकल, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इस समय 9th से लेके 12th वाले बच्चे भी लाइब्रेरी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी जो तैयारी वाले हैं वो बहुत कम से कम लोग होते हैं, कहीं भी जगह पे देख लिया जाए तो इस हिसाब से इस टाइम पर इतना विशेष बेनिफिट नहीं है इसमें। जो लोग सिर्फ कमाई के हिसाब से सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी खोल करके हम काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बढ़िया कमा सकते हैं, तो उनके लिए बिजनेस सही नहीं है। मेरा यही सजेशन है भाई, बाकी आगे आप लोगों की इच्छा, कमेंट में बताइएगा।